आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था, एक अपनी बात रखने की कोशिश की थी, तो मैं आज ऐसी एक आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो सुनना चाहें तो। मेरे मन की बात है, मैंने सोचा कि कर ली जाए। एक फ़ेज़ मैंने लाइफ़ का ऐसा बिताया है जहाँ पे मैंने लाखों रुपए डुबा दिए थे। उस फ़ेज़ से जैसे-तैसे मैं बाहर तो आ गया, लेकिन वो एक दौर था जहाँ मैंने अपने लाखों रुपए डुबाए। ये बात है 2023 की। बिफ़ोर दैट मैं क्वालिफ़ाइड हो चुका था। मेरी जॉब थी, सब सेटल था। बट पहले बहुत ही अलग लाइफ़ देखी हुई है, तो एक विचार आया कि पैसे से पैसे बनाए जाए, थोड़े से इन्वेस्ट किए जाए और उस इन्वेस्टमेंट से थोड़े पैसे कमाए जाए। तो 2023 में मैंने स्टॉक मार्केट की शुरुआत की थी। शुरुआती जो दौर था उसमें 5,000, 10,000, 20, 25, 30,000 रुपए लगाना मैंने स्टार्ट किया, और कहीं न कहीं एकदम नॉलेज नहीं भी था। तो कभी ऐसा होता कि जैसे ही 400, 500 रुपए, 1000 रुपए कभी प्लस दिखाते, तो अपन बेच के उसको बाहर आ जाते हैं। 2023 का जो पीरियड था, शायद जून-जुलाई में मैंने चालू किया था, वो थोड़ा-सा ठीक था। बहुत नाम मात्र का था। इन 2024 जैन-फ़ेब के मंथ में जब मेरी सेविंग्स बढ़ी, तो मैंने सोचा कि एक क्वांटिटी ली जाए और ये जो खरीदना-बेचना कि इस चक्कर से बाहर निकला जाए और एक लॉन्ग टर्म के लिए अपनी धीरे-धीरे पोज़ीशन बनाई जाए। मैं इसमें थोड़ा-सा आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ कि मैंने कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग किया ही नहीं है, नेवर। जिनके थ्रू मैं स्टॉक मार्केट में गया था या जिनसे नॉलेज मिली थी, उनसे थोड़ा बहुत मेरे को जानकारी थी, लेकिन मैंने कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किया। हाँ, इंट्राडे मैंने ट्राई किया था कि सुबह लिया, अगर दोपहर तक बढ़ गया तो बेच दिया, अदरवाइज़ वो डिलीवरी में कन्वर्ट कर लिया मैंने, लेकिन मैंने कभी भी ऑप्शन में हाथ नहीं डाला। तो जनवरी 2024 में कहीं से भी अरेंज करके, थोड़े से पैसे ब्याज में लेके, अपने आप को थोड़ा-सा ग्रो करने के चक्कर में मैंने इन्वेस्टमेंट ली, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। 2024 बुरा बीता। मेरे जो इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन 20-22% माइनस में आ गई। बाहर भी पैसे देने थे और बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन नहीं थी, तो घर में भी पैसों की आवश्यकता थी, तो अब कैपिटल इतना ज़्यादा माइनस में चल रहा था, बाहरी देनदारी थी, घर के खर्चे थे, समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे को चीज़ों को जो है वो बेचना पड़ा, कुछ हिस्सों को। कुछ महीने आगे बीते, वो फिर लॉस में गया। इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए थे उस समय, अगर किसी को याद हो तो बहुत बुरा दौर मेरे हिसाब से बीत रहा था। फिर भी स्टिल मैं जानता था कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो जल्दी लॉस नहीं खाता है, तो अभी का फ़ेज़ बेकार है, अपन आगे फिर कमा लेंगे। 2-4 महीने थोड़ा-सा मार्केट में जो पुराना पड़ा था, वो पड़ा था और मैं अपने अलग काम में लगा हुआ था, जो मेरा प्रोफ़ेशन है। देन सडनली 3-4 महीनों के बाद मैंने फिर से पैसे अरेंज करके अगेन उस पे डाले। 2024 भी था, मैंने पूरा रखा उसको, पूरा साल रखा हुआ था। मैंने मान के चलिए मई में वापस अगर खरीदा रहा होगा, मई-जून में जब खरीदा, तो उसके बाद मैंने पूरा साल रखा। 2025 के अगेन फ़ेब मंथ में जब स्थिति मार्च मंथ में, अगर किसी को जानकारी हो या जो इस चीज़ से इन्वॉल्व है उसको अगर पता होगा कि 2025 के मार्च मंथ में मार्केट बहुत नीचे गया था, बहुत। मेरे पास हॉल जैसी कई बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयर थे जो 45-4700 के भाव से टूट के 3,000 रुपए तक आ गए थे। मेरे पास उसके 100-100 शेयर थे। सब खत्म हो गया था। इतना नीचे गया था। अगेन द सेम स्टोरी, नो ऑप्शन ट्रेडिंग, नो इंट्राडे, बट स्टिल ह्यूज लॉस इन इन्वेस्टमेंट। अब वो चाहे बैंक की पॉलिसी हो, गवर्नमेंट पॉलिसी हो, कुछ भी हो। और मैंने कभी भी नॉर्मल कंपनीज़ में पैसे नहीं डाले थे, जो डिफेंस थे या जो ऐसे लगते थे कि रेप्यूटेड सेक्टर है, ये जल्दी नहीं गिरेंगे, मैंने उनमें पैसे डाले थे, जिनके नाम अच्छे थे। बट फेस बहुत बुरा बीता, कुछ नहीं हुआ। एक मेडिकल की भी कंपनी थी, पॉली-मेडिक्योर शायद, जिस पे भी मैंने बहुत पैसे, मतलब अपनी क्षमता के हिसाब से लगाए थे, बट सक्सेस नहीं मिला। 2025-2024 ये दोनों मिला के मैंने अपनी सारी कैपिटल डुबा दी थी। मेरे पास जो रहा होगा, जहाँ से रहा होगा, जैसा रहा होगा, मैंने शायद सब डुबा दिया था। हाँ, एक एक बात अच्छी थी कि मेरे खुद के कमाए पैसे थे, मेहनत के थे, जैसे भी थे।
मैंने मार्केट से कर्ज़े नहीं लिए थे, जो थोड़ा बहुत ब्याज पे मैंने पैसे लिया था, वो धीरे-धीरे करके मैंने लोगों को चुका दिया। मैं ऐसे भारी किसी कर्ज़े में नहीं था, लेकिन खुद की बनाई हुई मेहनत की बनाई हुई पूँजी डूब गई, जिसमें बहुत तकलीफ़ होती थी अंदर से कि मैं तो सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग करता, रोज़ खरीदता, रोज़ बेचता, सुबह खरीदता, दोपहर बेचता, तो मैं लॉस में जाता। तो समझ भी आता कि किसी चीज़ को मैंने आज से 2 साल पहले जिस चीज़ को मैंने 2800 के भाव में खरीदी है, आज वो 1300-1400 रुपए में झूल रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। 50% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे जा चुका है वो। और ऐसे 1 या 2 नहीं, मेरे पास तकरीबन 17-18 कंपनियों पे मैंने अलग-अलग काम किया था। कभी किसी की बात सुन ली, कभी किसी की बात सुन ली, कभी स्टॉप लॉस, कभी ये, कभी वो, कभी एवरेज, बाय द डिप, ना जाने क्या-क्या, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करते आगे बढ़े। एंड 2026 दिस ईयर ऑल्सो, जब ये वॉर हुआ तब भी मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें थी। और 2 मार्च जो बीता, ये जो वॉर चालू हुआ था, फ़ेब और मार्च का जो मंथ था, वो मेरे लिए एक मतलब सबसे तकलीफ़दायक सिचुएशन थी कि एट द एंड ऑफ मंथ जनवरी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि बस 2-3 साल हो गए मेरे को, आई मीन 2 एंड हाफ ईयर, 2023 के हाफ ईयर पूरा, 24 पूरा, 25 पूरा, 26 आ गया जनवरी, मैंने सोच लिया था कि मैं बेच के बाहर निकलूँगा। अब ये जो भी लॉस है, चाहे जितने के भी लॉस है, अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है, मैं बाहर आ जाता हूँ। बट स्टिल थोड़ी-सी उम्मीद थी, और फरवरी और मार्च, इस 2 महीने की वॉर ने मिला के उस पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, पूरी। मैंने फाइनली थक के, हार के वहाँ भी बेचा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें किसी और की गलती मेरी थी कि अब हम क्या हो जाते हैं ना कि जितने भी हमारे पास छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, घर के खर्चे चलाने के बाद, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद, जो थोड़े बहुत बचते वो इन्वेस्ट कर दिए थे। बट कब घर में बड़े खर्चे आ जाए या कब थोड़ी-सी बड़ी ज़रूरतें पड़ जाए, कोई नहीं जानता। तो जब ऐसी सिचुएशन आई, दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो इसी को बेच के काम चलाना था, एंड वी हैड नो अदर ऑप्शन, तो हमने कर भी लिया। पता नहीं क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जो लगाते हैं और 6 महीने के अंदर वो इतना रिटर्न दे चुका होता है कि उसके बाद वो कितना भी क्रैश हो, वो कभी उनकी कॉस्ट पे नहीं आता, तो वो स्टिल ऑल टाइम प्रॉफ़िट में ही रहते हैं। और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो प्रॉफ़िट में होंगे, जिन्होंने पिछले साल ही लिया होगा, या शायद हो सकता है अभी से 2026 में अभी-अभी लिया होगा, और आप एक अच्छे प्रॉफ़िट को देख रहे होंगे। किस्मत है। ऐसा नहीं है कि हमने जिस भी कंपनी में लगाया था वो सभी कंपनी ऐसी तुक्केबाज़ी में लगा ली। बहुत सोचा-समझा, उसकी प्रॉफ़िट समझा, उसका पी रेशियो समझा, उसका डेब्ट टू इक्विटी समझा, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है समझा हमने, कि उसकी बुक वैल्यू क्या है, प्रॉफ़िट क्या है, डिविडेंड क्या देती है, इनसाइडर कोई लूप होल्स तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ते, सुनते, समझते, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म का मन था, 4-5 साल तो रखेंगे ही। लेकिन आपकी 4-5 साल रखने की हिम्मत तब होती है कि जब आपका प्रॉफ़िट भले मत बढ़े, एटलीस्ट कॉस्ट वही तो रहे। 5-10% टूटना अलग होता है, लेकिन आपके लगाए हुए कॉस्ट का सीधा-सीधा 40-45% टूट जाना, आधा हो जाना, इट्स अ ह्यूज लॉस। बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी। इस 24-25 में ना जाने मैंने क्या-क्या नहीं किया था, क्या-क्या नहीं किया था। एक एमटीएफ के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, उसमें ऐसा लगता था कि यार जो लिए हैं वो तो घर में ही चल रहा है। तो एक काम करते हैं, जो मेरे पास पुराना रखा हुआ है उसको प्लेज कर देते हैं, उस प्लेज के पैसे से आप एमटीएफ बाय कर सकते हैं। मार्जिनल ट्रेडिंग होती है, जिसमें आप कुछ पैसा आप देते हैं, बाकी ग्रू लगाता है, एंड देन अलग कहानी है। तो आज मन में आया ऐसा बताया जाए कि मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग होंगे जो एक नई उम्मीद लेके, या एक एक छोटी-सी उम्मीद लेके स्टॉक मार्केट में या ऐसे इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म में आते होंगे कि यार ट्राई किया जाए। अगर नसीब नहीं चला आपका, तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएँगे। आप समझ नहीं पाएँगे। अभी एक एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुज़र रहे हैं, या जो अपने आप को स्टेबल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, एक दौर ऐसा भी आएगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो चुके रहेंगे, एक डिप्रेशन वाले फ़ेज़ में जा चुके हैं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आपने एक इन्वेस्टमेंट के नाम से पैसा डाल के रखा था, जिसको आप डेली सिर्फ़ और सिर्फ़ कम होते देख रहे हैं।
कभी आपके देश में कुछ हो रहा है, कभी फ़ॉरेन में कुछ हो रहा है, कभी पॉलिसी चेंज हो रही है, कभी एफआईआई सेल कर रहे हैं, कभी डीआईआई बाय नहीं कर रहे हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। इन 12 महीनों में 1200 तरीके की बड़ी-बड़ी खबरें आती हैं और खबरों के हिसाब से मार्केट चलती है और उस मार्केट में आप पूरी तरीके से हिल जाएँगे अंटिल यू हैव दैट मनी। अगर आपके पास ऐसा पैसा नहीं रखा हुआ है कि जिसको कभी कोई सिचुएशन भी आ जाए तो बेचना नहीं पड़ेगा, तो ही आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब ये लेने पे उतरता है तो शायद एक अच्छे-अच्छे लोग खराब हो जाएँगे। ये मेरी कहानी थी कि कैसे कैसे किस तरीके से मैंने अपने लाखों रुपए इस मार्केट में डुबा दिए। अब डिजिट तो क्या ही है, मैंने बहुत सारे पैसे डुबा दिए। इस गलती से शायद कुछ सीखा है मैंने। मैंने जब भी ली हुई इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो एक ही रीज़न था कि घर में कुछ बड़ी समस्या आई, घर में कुछ बड़े सिचुएशन आ गए जिसमें पैसे देने ज़रूरी थे। घर चलाना ज़रूरी था। विचार कुछ और था कि लंबा रुकेंगे। मैं सच बताऊँ तो मैं कभी बेचा भी नहीं होता कि अगर मेरी ली हुई कॉस्ट टू कॉस्ट रहती 5-10% टूटा होता तो मैं कहीं और से व्यवस्था करके हिम्मत बना लिया था। लेकिन जब मैंने अपने ही कैपिटल को 30-30, 40-40%, 50% टूटते देखा कि मेरे पास एक कंपनी है जिसका जो अपने ऑल टाइम हाई से अभी शायद 99% माइनस चल रही होगी अपने ऑल टाइम हाई से। तो कोई ऑप्शन नहीं। मैं खुद उस कंपनी में मेरे पास शेयर रखे हैं और शायद वो इन्वेस्टमेंट का 84 या 87% माइनस चल रहा है। बहुत बड़ी कहानी है, कुछ इस फ़ेज़ से बाहर निकल जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं और जो रह जाते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए कुछ भी करने से पहले। हाँ, अब मैं हमेशा एक उम्मीद में रहता हूँ कि काश एक नया रास्ता मिले, कुछ मिले जिससे मैं थोड़ा-सा और स्टेबल कर पाऊँ अपने आप को। इस इन्वेस्टमेंट की लाइन से तो मैं बाहर ही रहना चाहूँगा क्योंकि मेंटली बहुत डिप्रेशन है कि पॉलिसी बनाया किसी ने, अप्लाई किया किसी ने, कहीं कुछ हुआ और आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है एंड जिसके लिए शायद मैं रेडी नहीं हूँ आगे एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आप अपनी लाइफ में जो भी करते हैं उसमें आपको बहुत सक्सेस मिले, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले और मैं यही दुआ करूँगा कि सबके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड दिस इज़ माय स्टोरी। आप अगर मेरे से जुड़ना चाहेंगे, मेरे बारे में बात जानना चाहेंगे कि कैसी जर्नी रही, क्या रही, कभी अपनी कहानियाँ सुनाना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। कोशिश है सोशल मीडिया में ऐसे जुड़ने की, 4 लोगों से बात करने की, कभी-कभी अपनी बातें किसी और से रख देने से थोड़ा-सा अच्छा लगता है। तो बस यही, मिलते हैं अगली बार।